राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए मेरे कृष्णा, शाम का टाइम हो रहा है। मैंने इन्हें दोपहर में सुला दिया था। मैं इन्हें दोपहर में सुला देती हूँ डेली, और फिर शाम को 4:30 पौने 5 बजे करीब या 4:15 बजे तक मैं इन्हें उठा देती हूँ। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मेरे कृष्णा को जो है मैं उठा रही हूँ। तो देखिए बहुत ही धीरे धीरे से प्यार से मैं उन्हें उठा लूँगी। और दोपहर में भी जो है मैं जब उन्हें सुलाती हूँ तो मैं उनकी ड्रेस चेंज कर देती हूँ, उनको नाइट ड्रेस पहना देती हूँ ताकि वो रिलैक्स होकर सो जाएँ, आराम कर ले थोड़ी देर। और फिर शाम को फिर से मैं उनकी ड्रेस पहना देती हूँ और उनका श्रृंगार कर देती हूँ। अगर उन्होंने सिंपल सी कॉटन की ड्रेस पहनी होती है तो फिर मैं उसे चेंज नहीं करती, फिर मैं उसी में उन्हें सुला देती हूँ क्योंकि वो हैवी नहीं होती ज़्यादा। और अभी उन्होंने थोड़ी सी हैवी ड्रेस पहनी हुई थी तो मैंने उनको ड्रेस चेंज कर दी थी और मैंने उनकी नाइट ड्रेस पहना दी थी। तो ये देखिए हमारे कृष्णा छोटे से उठ चुके हैं और अब मैं इन्हें पानी पिला दूँगी। और पानी पिलाने के बाद फिर मैं इनका जो श्रृंगार है वापस से इनका श्रृंगार कर दूँगी, इन्हें अच्छे से सजा दूँगी और इन्हें सुंदर सुंदर सा मेरा कृष्णा, मेरा लल्ला बना दूँगी सुंदर सुंदर सा। तो ये देखिए हमारे कृष्णा उठ चुके हैं और अब मैंने इनको श्रृंगार कर दूँगी, इनकी नाइट ड्रेस निकाल दूँगी। तो आज का जो वीडियो है मैंने शाम से स्टार्ट किया है। मैं आज के वीडियो में शाम से लेकर रात तक का रूटीन दिखाऊंगी हमारे लड्डू गोपाल जी का, कि मैं शाम के समय अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे उठाती हूँ और रात तक का कि मैं उन्हें कैसे उनको सुलाऊंगी। तो देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को शाम का 4:30 बजे का समय हो रहा है और मैंने उन्हें उठा दिया है। और उसके बाद अब मैं उनको उनकी ड्रेस पहना दूँगी दोबारा से और फिर से उनका श्रृंगार कर दूँगी। तो ये देखिए ग्रीन कलर की ड्रेस मेरे कृष्णा ने आज पहनी हुई थी, तो मैं उन्हें वापस से उनकी ड्रेस पहना दूँगी और उनका श्रृंगार करूँगी। और मैं उनका सारा श्रृंगार दोपहर के टाइम और रात के टाइम सुलाते समय निकाल देती हूँ, लेकिन तुलसी माला जो है मैं उनकी नहीं निकालती हूँ कभी भी, हमेशा उनके गले में तुलसी माला रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कृष्णा ने ड्रेस पहन ली अपनी और उनका मैं अब धीरे धीरे से सारा श्रृंगार कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे कृष्णा का सारा श्रृंगार हो चुका है कंप्लीट। और अब उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को उनके सिंहासन पर कर देंगे विराजमान। तो ये देखिए मेरे कृष्णा, मेरे कन्हैया सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। और अब जब शाम के समय उनको मैंने उठा दिया है, उसके बाद उनको थोड़ा सा स्नैक्स का टाइम हो जाता है, जैसे कि हम शाम को उठ के थोड़ा चाय पानी पीते हैं, बिस्किट वगैरह खाते हैं। तो ऐसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को चाय नहीं पिलाऊंगी, मैं उनको दूध और नमकीन का जो है भोग लगा दूंगी थोड़ा स्नैक्स के रूप में। तो यहाँ पर देखिए मैं उनको नमकीन और दूध का भोग लगा दूंगी। और तुलसी के पत्ते हमेशा आप जितनी टाइम उनको भोग लगाएं, जितनी टाइम उनको खाना खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, तो आप उनमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। तो यहाँ पर देखिए मैंने भोग में तुलसी का पत्ता डाल लिया है। और फिर उस भोग को जो है, अब ये दूध जो है हम इसकी चाय बना सकते हैं, अपने बच्चे को पिला सकते हैं, हम खुद ये दूध पी सकते हैं।
तो भोग जो है हम खुद पी सकते हैं, खा सकते हैं, और नमकीन भी हम भोग की जो प्रसाद के रूप में हम ये सब खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो है इवनिंग का स्नैक्स वगैरह हमने लड्डू गोपाल जी को करा दिया था। उसके बाद जो है शाम के 7 बज चुके हैं, शाम के 7 बजे अब हम संध्या आरती का समय हो चुका है। तो हम अपनी शाम के 7 बजे हमारे लड्डू गोपाल जी की हम संध्या आरती कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी के, मेरे कृष्णा की संध्या आरती हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो बेटा है वो भी मेरे साथ संध्या आरती करा रहा है और मेरा बेटा सुबह भी और शाम को भी हमेशा मेरे साथ जो है पूजा में शामिल होता है। तो ये देखिए मेरे कृष्णा की आरती भी हो चुकी है और अब मैं हमारे कृष्णा को, हमारे सभी भगवानों को धूप दीप दिखा दूंगी थोड़ा सा। और आरती के बाद अब मैं अपने कृष्णा को, मेरे कन्हैया को मैं भोग लगा दूंगी। तो अभी मैंने जो है भोग में आलू जो है आलू फ्राई किए थे, तो आलू मैं फ्राई करके उनका भोग लगा रही हूँ। और तुलसी का पत्ता ज़रूर डालूँगी मैं भोग में। तुलसी का पत्ता आप भी कभी भी ना भूलें भोग में, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी के पत्ते के, चाहे आप 56 भोग उनके लिए बना लें, वो बिना तुलसी के पत्ते के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है और भोग लगाने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को पानी पिला देंगे। तो ये था शाम के 7 बजे हमारी संध्या आरती और संध्या आरती के बाद उसका भोग। और फिर उसके बाद रात के तकरीबन 8 बजे या 8:30 बजे मैं लड्डू गोपाल जी को जो है ना रात में सुलाने से पहले थोड़ा सा डिनर की तरह उनको कुछ खिला देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल फ्राई किए थे, तो यहाँ पे मैं उनको चावल खिला दूँगी ताकि रात को सुलाने से पहले मैं उन्हें कुछ ना कुछ खिला देती हूँ और फिर उसके बाद दूध पिला के मैं उन्हें सुला देती हूँ ताकि रात में उन्हें भूख ना लगे सोते टाइम। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल फ्राई किए थे और वो चावलों में मैंने तुलसी का पत्ता डाल लिया है और फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को खिला दूँगी ताकि उनका पेट अच्छे से भर जाए, सोते टाइम उन्हें भूख ना लगे। और भोग लगाने के बाद, खाना खिलाने के बाद उन्हें मैं पानी ज़रूर पिला देती हूँ, पानी पिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पानी पिला दिया और 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए भोग उन्हीं के पास छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद भोग उठाकर हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो अब ये समय हो चुका है रात के 9:15 और 9, 9:15, 9:30 बजे तक, लास्ट 9:30 बजे तक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है शयन करा देती हूँ, उन्हें सुला देती हूँ 9:30 बजे तक। तो यहाँ पे 9:15 बजे का समय हो रहा है और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं उनका बिस्तर लेकर आ चुकी हूँ और उनका बिस्तर झाड़ लिया है। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी का जो है श्रृंगार और उनकी जो ड्रेस है वो निकाल दूँगी और उनको नाइट ड्रेस पहनाकर उन्हें अच्छे से रिलैक्स कर दूँगी और फिर उनको दूध पिलाकर मैं उन्हें सुला दूँगी। और लड्डू गोपाल जी के ये सारे काम करने में, इनकी ये सारी सेवा करने में बहुत ही आनंद मिलता है। आप सभी लोग करके देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और समय मिले तो आप भी ज़रूर लड्डू गोपाल जी की सेवा करके देखिए, बहुत ही दिल को आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और लड्डू गोपाल जी घर में होते हैं तो घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी बनी रहती है घर में और घर का
जो है सभी सदस्यों का माहौल मन में अच्छा बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार है, उनकी जो ज्वेलरी थी, हमने सारी निकाल दिया। और अब मैं उनकी ड्रेस निकाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं उनकी नाइट ड्रेस पहना दूँगी उनको। और यहाँ पर जो है मेरे लड्डू गोपाल जी की जो लाली है होठों की, वो हट चुकी है, वो निकल गई है। तो जब भी हम वृंदावन जाएंगे तो हम वहाँ पर से उनकी जो लिपस्टिक है, फिर से उनकी लाली लगवाकर अच्छे से उनका श्रृंगार करवाकर हम वहाँ से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए उनकी ड्रेस मैंने निकाल दिया और अब मैं उनको उनकी नाइट ड्रेस पहना दूँगी। तो देखिए मेरे कृष्णा अपनी नाइट ड्रेस पहनकर कितने क्यूट से लग रहे हैं, कितने प्यारे से लग रहे हैं। और उनको रिलैक्स हो गया अच्छे से। अब इसके बाद मैं उनको दूध पिला दूँगी। सुलाने से पहले मैं उन्हें दूध ज़रूर पिला देती हूँ और उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं उनको थोड़ा सा दूध पिला दूँगी। तो लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले ज़रूर थोड़ा बहुत कुछ खिला दें और दूध पिला दें, ताकि उन्हें सोते टाइम जो है बिल्कुल भी परेशानी ना हो, बिल्कुल भी भूख ना हो। ताकि क्योंकि बच्चे भी हैं, सोने से पहले हम उन्हें कुछ ना कुछ खिला देते हैं, नहीं तो छोटे बच्चे रात को रोते रहते हैं, परेशान होते हैं भूख की वजह से। तो इसी वजह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी जो बाल रूप में है, उन्हें भी थोड़ा बहुत कुछ खिलाकर उसके बाद ही हमें सुलाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी ने दूध भी पी लिया है। और अब उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाऊंगी। और सुलाने से पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर ज़रूर दबा देती हूँ। तो देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के यहाँ पर थोड़ा सा हाथ पैर दबा रही हूँ, ताकि जो पूरे दिन की थकान होती है वो निकल जाए, थकान उतर जाए सारी। और हमारे मन को भी थोड़ा उनकी सेवा करने में सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर दबा दिए हैं। और अब उसके बाद मैं उन्हें उनके बिस्तर पर लेटा दूँगी और उनको जो है उनके तकिए अच्छे से उनके हाथ पैरों के पास, उनके सर के पास मैं रख दूँगी। और उनकी चादर उन्हें उड़ा दूँगी और अच्छे से उनको थपकी देते हुए प्यार से, बहुत ही आराम से मैं उन्हें सुला दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे छोटू से कृष्णा, मेरे कन्हैया कितने प्यारे लग रहे हैं, अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं और आराम से अब मेरे कृष्णा जो है सो रहे हैं। और उनके पास मैं उनका जो है पानी रख दूँगी ढककर, ताकि उनको रात में प्यास लगे तो उनको पानी भी उनके पास ही हो। तो बस यही था आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की शाम से लेकर रात तक का रूटीन दिखाया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।